मुक्त है, यानी कि अपनो जीवन मरण जिन्हें अपने हाथ में है। एवे महामुनि जो संसार में है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुन है निरंतर तेऊ। तो हे देवी, जिस संसार में जो जीवंत एवे एवे जो है महामुनि योगी तपस्वी जो है, वो भी जो है भगवान के गुणगान, भगवान की कथा निरंतर हामणे छे, निरंतर हामणे, रोजाना सुने। तो भक्तों, भगवान की कथा आपन ने भी निरंतर, यानी कि हमेशा जीवन में जहां मली जाए, जेने बाणी से मली जाए, आपन ने जीवन में भी भगवान की कथा हमड़वानी जरूरी है। क्यों? मैया पार्वती ने हमड़ी है और भगवान भोलेनाथ ने हमड़ाई है राम कथा। राम कथा नी एवी महिमा अपार छे। भगवान शंकर जी कहे थे कि अगर आ भवसागर रूपी कोई ने पार जाऊ हो ना, भवसागर चाहे पार जो पावा, अगर आ भवसागर में कोई ने पार पाऊ हो तो राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। इन्हें वाटे राम कथा जो है नावड़ी के समान है भक्तों, नाव जो भी बताई गई है। राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा, यानी कि जैसे नावड़ी में बही ने अपने दरिया पार थई जाए, आ रीते अगर आ संसार आ कलयुग रूपी भवसागर थी अगर कोई पार जा सके तो इन्हें सहारा जो है एक राम कथा है, दूसरों कोई सहारा नहीं। भगवान ने कथा राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा, नावड़ी को जो वो सहारा है, जैसे अपन नावड़ी में आसानी से पार थई जाइए, आ रीते राम जी की इच्छा से भगवान शंकर कहे, हे देवी, अब भवसागर अगर पार करू हो ना, भवसागर चाहे पार जो पावा, तो राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। इन्हें माटे जो है भगवान ने कथा नावड़ी के समान है। और अगर कोई इन्हें राम जी की इच्छा से कोई लोभी लालची कामी पुरुष अगर ऐसो भी सुने इन्हें, तो इन्हें भी जो है कानून ने सुख आपे ये राम कथा। विषय ने कहूं पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभरामा। एना जीव में भी शांति मली जाए अगर एवा जीव इन राम कथा ने हामड़े। भगवान भोलेनाथ कहे से, और जेने कान है, भगवान कहे थे जेने भगवान ने जेने कान आए पा है, तो संसार में ऐसो कोई नहीं है जितलो कान वालो जीव जंतु है ना संसार में। श्रवणवंत अस को जग माही। भगवान भोलेनाथ कहे कि देखो, जेने जेने कान है, जे जीव जंतु ने धरती पे सृष्टि में जेने कान आए पे है विधाता ने, तो ऐसा कोई जीव बाकी नहीं है जो भगवान की कथा ना जिन्हें प्यारी न लगती हो और जे हमड़ तो न हो। श्रवणवंत अस को जग माही, यानी कि कान वालों ऐसा जग में कौन सो है, जाहे न रघुपति चरित सुहाही, कि जिन्हें भगवान की कथा हामड़े ने जेने जो है प्रसन्नता न थई जाए, ऐसो कान वालो धरती पर कोई नहीं है। बद्धा ने जो है भगवान की कथा इतनी प्यारी हो, इतनी जो है बड़ा प्रेम थी हामड़े। भगवान की कथा कौन हामड़े भक्तों? देवता हामड़े। मानस की कथा मानस हामड़े और भगवान की कथा देवता हामड़े। तो हमारे तुम्हारे बदा भक्तों, जारे देवता जेवे विचार मन में थोड़ी घड़ी आए ना, त्यारे आपने यहाँ कथा में आवायो, नहीं तो कथा में आवाया भी नहीं। कोई कितलो भी कोशिश करे यहाँ से आई नहीं, पाछा भी जातो रहे। अंदर जो है देवता जो वो स्वभाव जारे बने, अंदर थी विचार, त्यारे जो है भगवान की कथा में, कीर्तन में, मंदिर में त्यारे ही जमा। तो बड़े भाग्यशाली है आपने बता भक्तों माताओं बहने कि अपने राम जी की इच्छा से भगवान ने कथा हमर रहे बैठे आनंद थी। तो भगवान के वो जे जड़ जीव है, जे जड़ जीव है निजात्मक खाती,
ये संसार में जड़ जीव कैसे हुए भक्तों कि वो इन्हें भगवान की कथा हारी ना लागे। यदि राक्षस पे वृत्ति हो, जड़ पे वृत्ति हो, यदि वृत्ति हो, ते जड़ जीव निजात्मक घाती। ऐसे संसार में ऐसे भी लोग हैं पार्वती कि जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। हे देवी, संसार की कथा हारी नहीं लागे, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। तो वो अब जिन्हें भगवान की जिन्हें कथा हारी न लागे तो एवं लखेलो से भक्तों के वो जीव, वो जड़ जीव जो है निजात्मक घाती, यानी कि अपने हाथों से अपनी आत्महत्या कर रहे एवं हम जी लेवान। कौन? जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें भगवान की कथा हारी न लगती हो तो एवं हम जी लेवानू कि वो अपनी आत्महत्या पोते अपने हाथों से करी रहा थे। क्योंकि हरि चरित्र तो एवं चरित्र है, पार्वती तो एवं है कि मने आनंद मलो। हाँ, एक बात बताओ कि तमे जो कीधो कि तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रत गाई, तो वो कथा मैंने हमड़ाओ कि काग भुसुंड जी ने गरुड़ जी को क्यों क्यों काम आई पड़ो। गरुड़ जी ने जो काग भुसुंड जी के पास जाऊ पड़ो कथा हमड़वा। तो बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेम, बायस तन रघुपति भगत मोह परम संदेह। पार्वती जी कह रही है कि हे देवों के देव महादेव कि कागभूषण जी नो कौआ नो शरीर है और इतनी विस्तार थी बताओ। क्योंकि संसार में भगवान की भक्ति तो कौन पाई सके राम जी की इच्छा से। पार्वती माता जी कहती है कि संसार में कोट विरक्त, एक बैरागी नहीं, करोड़ों बैरागी के बीच में कोट विरक्त मध्य श्रुत कहाए, सम्मक ज्ञान सुकृत को लहाए। साधारण और सरल ज्ञान कोई कोई बिरला ने अंदर हुए, बद्धा ने अंदर न हुए। और ज्ञानवंत ज्ञानी जो है कोई करोड़ों में कोई मले भक्तों। और जीवन मुक्त प्राणी संसार में जोयो तुमने, जीवन मुक्त। अब जीवन मुक्त कौने कहिए? जिन्हें जीवन में कोई जातनी चिंता ही ना हो ते जीवन मुक्त प्राणी। तो यो तो संसार सागर में ना मले। हाँ, साधु संत ऋषि मुनि है, जीवता भी जीवन मुक्त है, कोई जातनी चिंता है नहीं। भक्तों, संतों के जीवन में कोई जातनी चिंता होएज नहीं। अपने घर गृहस्थी में गणतरी करो तो कम से कम 100 ने ऊपर निकली जाए, इतनी जातनी चिंताओं है। पर संतों ने कहा एक भी चिंता नहीं, कोई जात नहीं, कोई जात नो मोह नहीं। कोई जन्म ले तो ठीक है, कोई जातो रहे तो भी ठीक है। कोई ने जोड़े, कोई रड़वानू नहीं, कुछ नहीं। हमेशा और संतों के कुटिया में भक्तों 12 महीना दिवाली होए, 12 महीना दिवाली होए और 12 महीना जय जयकार हो। तो अपन ने बहुत हारे भाग्य हते राम जी की इच्छा से मारो तमारो संयोग एवं, नहीं तो आ कथा तो देव मोगरा में गोठाई थी, पर हनुमान जी की कृपा से यहां अपने आई गया। तो जे राम जी नो जो रहस्य है, जो इन्हें अंदरनी भावना है, वो जो है प्रभु भगवान भोलेनाथ जो है पार्वती माता जी ने हमड़ा रही है। स्पष्ट अपनी भावना कई रीते हो जोइए और कई भावना से अपनो कल्याण था सर। भक्तों, भावना से भी अपनो कर्म बदली जाए। मन में अगर अपनो भाव हारो नहीं है ना तो अपनो कर्म बगड़ी जाए।
तो कया कर्म थी राम जी की इच्छा से आपनो जीवन सुंदर थसे, तो ते कथा जो है मने हमड़ाओ। तो भगवान भोलेनाथ कहे थे कि देखो श्रोता जो कथा ने श्रोता हो ना, तो इन्हें लक्षण क्यों हो जो ये सुमति, जो श्रोता कथा हमड़वा वाले हो तो इन्हें अंदर जो है मति सुमति हो जाइए, इन्हें अंदर सुमति और सुशील। एवं नहीं हवार में उठे ने 10 में जोड़े जो है बिना काम के झगड़ा करते रहिए, एवं विचार न हो। भगवान की कथा ना श्रोता सुमति सुशील सुच यानी कि सुंदर विचार वाले, तो इन्हें अंदर जो भगवान ने कथा राम जी की इच्छा से उतरे। नहीं तो क्या है, ये अत्यंत गोपनीय है। और अगर सुंदर विचार है, सुंदर मति है, तो फिर भले गोपनीय है, इतनी गोपनीय है, फिर भी अगर अपने विचार अच्छे हैं तो अपने अंदर उतरी जाए, और जारे अंदर उतरी गई तो सज्जन कर है प्रकाश। फिर सज्जन पुरुष जो है इन प्रकाश जीवन में प्रकाश आई जाए, वक्त जिन्हें अंदर उतरी जाए। तो काकभूषुंड जी से जो है गरुड़ जी हाथ जोड़ के कहे थे कि प्रभु सब विध यानी हर तरह से तमें जो है मारे पूज्य हो, यानी गुरुदेव जेवा छो तमें। सब विध नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तमने मारे ऊपर जो है एवी दाया करी, जो भगवान ने कथा हमड़ाई, तो तमें मारे जो है गुरुदेव तुल्य हो, पूज्य हो, और तुम्हें है न संशय। गरुड़ जी कहते हैं कि काकभूषुंड जी आपको संशय भी नहीं है, कहीं आपके जीवन में कोई संशय नहीं है। तुम्हें न संशय मोह न माया। तो भक्तों काकभूषुंड जी भगवान न निरंतर भगवान ने कथा करे, तो जे जीव भगवान ने निरंतर कथा करतो हो, तो इन्हें जीवन में तो कभी कोई दुख संकट कुछ आ ही न सके। तो गरुड़ जी कहे कि हे काकभूषुंड जी तुम्हें न संशय मोह न माया। न तो तुम्हारे अंदर कोई संशय है और न संसार की कोई मोह माया है। मोह पर नाथ की न तुम दाया, जो आपने मारे ऊपर कृपा करी आ बहुत तमारो उपकार छे। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी हाथ जोड़ी ने कहे छे। પછી गरुड़ जी ने कुछ प्रश्न करे। गरुड़ जी ने पूछो कि प्रभु संसार में जो है माया को प्रभाव जो है और भक्ति नो प्रभाव, इने बारे में थोड़ो मने बताओ। क्योंकि माया भी देखो देवी नो रूप छे और भक्ति नो भी देवी नो रूप छे। पर परमात्मा ने माया नहीं गमती, भक्ति गमे। तो काकभूषुंड जी कहे थे गरुड़ जी, हे गरुड़ जी निज सिद्धांत सुनावहु तो ही हूं अपनो जो है निजी सिद्धांत तने हमड़ाऊं, तू जो है हारी रीते तू सुन। निज सिद्धांत सुनावो तो ही सुन मन धीर सब तज भज मोही। के बदो छोड़े ने मारो ध्यान कर, परमात्मा नो ध्यान कर। एवं कहे छे भोलेनाथ पार्वती माता जी से कि ये जो पूरो संसार जो तमे जोई रहा ना, आ बधो माया नो छे। भगवान भोलेनाथ कहे कि आ बधो संसार माया नो छे। माया नो छे और सब मम उपजाया। भगवान भोलेनाथ कहे थे कि इनी सृष्टि भी हूं अपने हाथ ही करी। बहुत सी सृष्टि ऐसी है जो हूं अपने हाथ ही करी, पर यह सब है माया नो संसार। और इनमें जो है
जात जात ना जीव जंतु है ये माया के संसार में। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, इनमें नाना प्रकार के जो है जीव जंतु भी भरे पड़े हैं। पर कोई भी जितलो भी जीव जंतु है, भगवान भोलेनाथ कहते धरती पर जितलो भी जीव जंतु है, अगर इन्हें अंदर भक्तो अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है, हाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार में जितलो जीव जंतु है, अगर इन्हें अंदर भक्ति नहीं है, भगतहीन बिरंच किन होई, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोह सोई। वो भी मने इन्हें ही बराबरी मोह नहीं गिनती करूं, राम जी की इच्छा से बीजा जीव ने बराबर में, जो कीड़ी मकोड़ा है इन्हें बराबर मोह इन्हें भी गिनती करूं कोनी, हाँ ब्रह्मा जी के समान केम न हो, पर वो मने जो है कोई जाति प्यारो लागे नहीं, इन्हें अंदर हूं जरा भी प्रेम भावना नहीं रख, तो भगवान भोलेनाथ कहे। क्योंकि चाहे भगतहीन यानी जिन्हें अंदर भक्ति न हुए, चाहे वो ब्रह्मा जी केम न हुए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पर वो मन कोई जाति पसंद नहीं, यो कहे भगवान भोलेनाथ भक्त। और बोलते भगतवंत, अगर जिन्हें अंदर भगवान की भक्ति हो तो वो प्राणी संसार में बोले वो कितने नीच, हाँ क्यों भी नीच प्राणी होए। अब नीच कोने कहिए भक्तों, देखो हम आप जो कहीं कहीं उल्टा समझ जाते हैं, जात पात में नीच ऊंच नीच नहीं है, जात तो सब भगवान की जाते हैं। जात जात को पाहनो जात जात में जाए, धन्य जात रघुवीर की जो सब जातन में जाए। जात पात से ऊंच नीच नहीं, नीच प्रवृत्ति नो जो कर्म करतो हो, नीचता नो कर्म करतो हो, तेने नीच कही। यो नहीं है कि अपने कोई ने भी जो है अपने जात जो इन्हें नीच कहिए, यो नहीं, जात में कोई नीच नहीं, सब जात सुंदर हैं परमात्मा ने। तो यो भगवान भोलेनाथ जो है कहे कोने पार्वती माता से कि अगर कोई भक्ति जो ना करे तो वो चाहे ब्रह्मा समान हुए, वो मने कोई जाति प्यारो लागतो नहीं। और अगर जिन्हें अंदर भक्ति है वो नीच भी है, भगतवंत अति नीच प्राणी। अगर जिन्हें अंदर भक्ति है तो भगतवंत अति नीच प्राणी, और मोह प्राण प्रिय अस मम बानी। भगवान कहे ये मारे वचन है स्वयं पोता ने कि भक्तिवंत जो है कोई नीच भी प्राणी हुए ना तो वो भी मने प्राणों के समान प्रिय है। अब मेरी पोतानी बानी छे, अस मम बानी। क्यों? और ये भी बात भक्त तो सही है कि अगर कोई सुंदर सेवक होए तो कौन प्यारो ना लागे, बद्दा ने प्यारो लागे। कोई आज्ञाकारी नौकर मली जाए तो कौन प्यारो ना लागे, बद्दा न लागे। तो यही रीते भगवान की भक्ति है कि जो जेवी श्रद्धा से जो करी सके ते प्रमाणे भगवान ने वो भक्त प्यारो लागे। सुच सुशील सेवक सुमत प्रिय कहो काहे न लाग, श्रुत पुराण कहे नीत अस सावधान सुन काग। कि हे कागभुसुंड जी, राम जी ने की दो कि जो प्यारो भगत हो वो बद्धा न प्यारो लागे, जो आज्ञाकारी हो। और ये वेद शास्त्रों ने भी यही नीत है और साधु संतों ने भी यही मत है कि जेनो सुंदर सरल स्वभाव हो, आज्ञाकारी हो, वो बद्धा ने प्यारो लागे। लेकिन पिता की दृष्टि में पर एवं न थी। भगवान भोलेनाथ कहे कि हे देवी, संसार की बात अगर एक पिता को आगे रख के की जाए तो पिता की दृष्टि में एवं नहीं।
क्योंकि एक पिता के विपुल कुमारा, यानी कि एक पिता के कई पुत्र हो भक्तों। और जैसे 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों ने जो है आचार विचार भी अलग अलग जुदा जुदा मल से, बता ने एक विचार ना हो। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील आचारा। बता ने जो है गुण भी जुदा जुदा हो, को पंडित को तापस को ज्ञाता। कोई पंडित हो, कोई तपस्वी बनी जाए, कोई ज्ञानी बनी जाए है, और कोई धन में मोटो थई जाए, और कोई सूरवीर थई जाए, पर है तो वो एक ही पिता के ना। पर पिता की ममता जो है चारों के ऊपर भक्तों जो है बराबर ज रह। सतयुग त्रेता नहीं बात है। अब अभी कलयुग में एवे पिता जी भी है, अमुक जगह नहीं है, कहो राखे कि न राखे ये ध्यान खबर नहीं। पर ये सतयुग नहीं बातों से भक्तों है कि पिता जो है अपने सभी पुत्र, कोई जो आज्ञाकारी है वो भी, जो काम करता है वो भी, जो घर में काम नहीं करता इन्हें भी पिता बद्दा ने एक दृष्टि से जोता था भक्तों।